नमस्कार सभी को। इस शायरी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। गौर फरमाइएगा। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव का आ गया रोस्टर। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव का आ गया रोस्टर। विभिन्न पदों पर हेतु छप गए पोस्टर। विभिन्न पदों हेतु छप गए पोस्टर। ईमानदार शिक्षक अगर न बना विनर, ईमानदार शिक्षक अगर न बना विनर तो शिक्षक ही होगा असली लोस्टर। तो साथियों, आप इस शायरी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज के अधिवेशन में आइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए और एक अच्छी कार्यकारिणी को चुनिए। तो लीजिए, सभी लोगों के भाषण सुन सकते हैं आप। तो लीजिए, अब आपके सामने अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी प्रस्तुत करने वाले श्री जगदीश अधिकारी जी, श्री भाषण जगदीश सिंह अधिकारी जी के ओजस्वी भाषण को सुनिए और फिर अपना निर्णय लेकर अपने मत का प्रयोग कीजिए। इसी तरह क्रम में अन्य सभी दावेदारों के भाषण सुनिए। चंपावत में आज के द्विवार्षिक अधिवेशन में इस सत्र में निर्वाचक मंडल के सभी अधिकारी, मेरे विद्वान, एक जनपद अध्यक्ष के रूप में, एक जनपद मंत्री के रूप में, तो मैंने प्रांतीय कार्यकारिणी के आगे भी इन सबके समाधान रखे। पिछले वर्ष आपने देखा होगा प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जब एडवर्टाइज की गई तो उसमें भी हमने निगम की कि यदि पदोन्नति की बात नहीं खुलती है, वरिष्ठता यदि सॉल्व नहीं होगी तो इसके अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, चूंकि आप मुझे लंबे समय से अधिकारी जी के बाद अब आ गए हैं अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले श्री पल्लव जोशी। इनके ओजस्वी भाषण को भी आप ध्यान से सुनिए और फिर निर्णय लीजिए किसे चुनना है। तो लीजिए। अधिकारी जी का भाषण सुनता रहा, वही मेरा भाषण माना जाए। इसलिए माना जाए कि मैंने इनका जो पहला भाषण था वो भी यही था, ये वाला भी यही है, तो मैं समझ गया इसी भाषण को जो भी एक बार जीत जाता है वो बार 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 बैठता है। ऐसा क्या पता है इसमें ऐसी। मैं अगर आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, एक ही बार चुनाव लड़ूंगा यहाँ और इस फेविकॉल को खत्म करूंगा। के संगठन में जिन्हें देखे इतना गर्व होता है उन सबको भी मौका दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि अगर पल्लव जोशी नहीं रहा तो संगठन भाई का भाई खड़ा है, वही का वही। मेरी जीत तो तभी हो गई जब मैंने जीजीआईसी में प्रवेश किया। एक बहुत बड़े शिक्षक नेता थे जिनको मैं हमेशा नमन करता था, उनको मैं देखता आता था। उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और बोले, जब लोग सामने लड़ने हैं तो हाँ, तो मैं यही व्यवस्थाएं बदलने आ रहा हूं। देखो, अगली बार मैं खुद जनरेटर लेकर आऊंगा अपने साथ। इस तरह से मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। अब मुझे आगे बढ़ते, अब बोले कि मैं कम से कम 6 साल से सुन रहा हूं अधिकारी जी बिल्कुल चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं बिल्कुल मन नहीं है, अनमने मन से लड़ रहा हूं। तो दादा हम लड़ेंगे फिर उत्साह के साथ। तो पल्लव जी के बाद अब आ गए हैं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे मां सरस्वती के इस पावन सभागार में आज राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड जनपद चंपावत शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी द्विवार्षिक अधिवेशन में मैं मनोज कुमार गड़कोटी, सहायक अध्यापक रायगढ़ भागु, उपाध्यक्ष प्रत्याशी मंच से सम्मानित मंच का, सम्मानित मेरे विद्वान शिक्षकों का, विदुषी शिक्षिका बहनों का, हमारे जो भी कर्मचारी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं इस सफल संचालन के लिए, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, विगत वर्ष भी ये अधिवेशन यहाँ पर जीजीआईसी लोहागार में संपादित हुआ था। उस अधिवेशन में भी आपके छोटे भाई ने जनपदीय उपाध्यक्ष के लिए अपनी
जो वहां पर दावेदारी थी वो प्रस्तुत की थी। इन्हीं कारणवश आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। इन्हीं कारणवश कहीं कुछ त्रुटि कुछ भूल मुझसे हो गई होगी, जिसकी वजह से मैं राजकीय शिक्षक संघ के जितने भी कार्य हुए उनमें सहयोग नहीं कर पाया होगा, इस वजह से शायद सहयोग नहीं मिला होगा। और इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संगठन में न रहते हुए भी कोई भी आंदोलन हो, संघ का, प्रांत का, मंडल का, कहीं भी जो भी साथी मुझसे जुड़ा हुआ होगा, आजकल सोशल मीडिया है, उन सब ने आप देखा ही होगा कि उसमें मैं अपनी 100% भागीदारी देता हूं, संगठन में न रहते हुए। साथियों, अगर इस बार मैं पुनः इस उपाध्यक्ष पद पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं ब्लॉक कार्यकारिणी, जनपद कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर उन मुद्दों को सफल बनाने के लिए आपके साथ तत्पर खड़ा हूं। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में 2004 के बाद जो हमारे कर्मचारी, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो, किसी विभाग के कर्मचारी हो, हमारे सैनिक हो या कोई भी हो, वो पुरानी पेंशन से वंचित हैं। तो आपने विभिन्न पदों पर उठे हुए हमारे शिक्षक साथियों के ओजस्वी भाषणों को चुना, तो मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति एक शायरी के साथ करती हूँ। हमें लगता था कि हम नाकाम संगठन में पलते नाकाम शिक्षक हैं। हमें लगता था कि हम नाकाम संगठन में पलते नाकाम शिक्षक हैं। ये तो भला हो राजकीय शिक्षक के चुनावों का, ये तो भला हो राजकीय शिक्षक संघ के चुनावों का, जिसने याद दिलाया कि हम भी कामयाब शिक्षक हैं। तो इसी शायरी के साथ अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरे ब्लॉग जो भी मैं बनाती हूँ वो कंटेंट कैसा लगता है? आई होप अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। बस आपने पूरे मेरे इसमें सभी नेताओं के, शिक्षक साथियों के भाषण सुने और सही निर्णय लेकर सही चुनाव कीजिएगा, ताकि अच्छी कार्यकारिणी का गठन हो सके। जय हिंद।